आप सब इस बारे में जानते हैं, एक शिक्षक की भूमिका भारत की परंपरा में आज से नहीं, प्राचीन काल से ही उसका स्थान सर्वोच्च रहा है। वे शासकीय व्यवस्था का पार्ट रहे हों, गुरुकुल का हिस्सा रहे हों, या सामान्य जीवन में भी व्यक्ति के जीवन में उसके गुरु का अपना एक विशिष्ट महत्व रहा है। और भारत से ज्यादा इसको कौन जानता होगा। जब दुनिया अंधकार में जी रही थी, तब भारत तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों का संचालन करता था। और मैं उस समय, मुझे तक्षशिला विश्वविद्यालय की एक वैद्य की वह कथा याद आ जाती है जब मैं शिक्षकों के साथ संवाद बनाता हूं। याद करिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला अविभाजित भारत का यह हिस्सा था। तक्ष प्रभु श्री राम के अनुज भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष के नाम पर वह तक्षशिला पड़ा। 2500 वर्ष पहले वहां पर एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, जहां पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में दुनिया भर से आए हुए स्नातकों को पारंगत किया जाता था। उन्हीं में एक विश्वविख्यात वैद्य हुए जीवक। जीवक के जीवन की यह घटना आपको याद होगी। जब उन्होंने तक्षशिला में अपना अध्ययन पूरा किया, लंबे समय तक वे तक्षशिला में रहे, तो लंबे समय के बाद उनको अवसर आया कि अब मुझे अपने देश वापस जाना चाहिए। वे अपने देश में यानी काशी वापस आना चाहते थे। उन्होंने अपने आचार्य के पास गए और उनसे कहा कि मैं बहुत दिनों से यहां पर हूं, मैंने अपना पूरा अध्ययन कर लिया है, अब मैं अपने देश जाने की आपसे परमिशन लेने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा, देखिए, आपको अपनी अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। और अंतिम परीक्षा क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, सामने जो वन है, इस वन में जाओ और मुझे वह औषधि ला करके दो, जिस औषधि में उस वनस्पति को लेकर के आओ जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। जीवक सामने के वन में चले गए। आप याद करिए उस समय के अनुशासन को, जहां गुरु और शिष्य के बीच में किस प्रकार का संबंध है और किस प्रकार का संवाद है। कोई उस समय सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, कोई वहां रिस्टिकेट भी नहीं कर रहा है, कोई भय और दशत और कोई बंधन पत्र भी नहीं, कोई बॉन्ड भी नहीं भरा हुआ है, लेकिन एक आत्मिक संबंध और किस प्रकार का बेहतरीन संवाद है। जीवक जाता है, वन में ढूंढता है, एक एक औषधि के, एक एक वनस्पति के औषधीय गुणों का अध्ययन उसने पहले किया था, और उन वनस्पतियों को ढूंढता है कि वनस्पति इस प्रकार की औषधीय गुण को रखती है, ये वनस्पति इस प्रकार की औषधीय गुण को रखती है। और कुछ अंतराल के बाद कई दिन और कई महीने उन्होंने वहां उस पूरे जंगल में व्यतीत किए। उसके बाद वापस आता है और वापस आकर के अपने आचार्य से कहता है कि नास्ति मूलो अनौषधः, यानी कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, मुझे नहीं मिला है। तो आचार्य ने प्रसन्न होकर के कहा कि आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। यानी आचार्य को मालूम है कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। हर वनस्पति में कोई ना कोई औषधीय गुण जरूर है। और इसीलिए तो भारतीय ऋषि कह उठा था कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति,
नास्ति मूलो अनौषधय, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। और मुझे लगता है वो योजक कोई और नहीं है, वो योजक आप है। उस योजक के रूप में आपकी भूमिका बहुत मायने रखती है।